तारीख के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम हुए स्थगित। आचार संहिता के चलते सभी कार्यक्रम स्थगित। बड़ौदा हलके के विकास के लिए होना था डिजिटल उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम के डिजिटल शिलान्यास और उद्घाटन की अगुवाई करने के लिए पहुंचे थे कृषि मंत्री जेपी दलाल। आचार संहिता की जानकारी के बाद जेपी दलाल ने सभी कार्यक्रम किए स्थगित। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बड़ौदा हलके के गांव बिशपड़ी में करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन डिजिटल किया जाना था। इसी के चलते बड़ौदा हलके के गांव बिशपड़ी में कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे। जेपी दलाल के पहुंचने से पहले भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। वहीं जेपी दलाल की अगुवाई में सीएम द्वारा सभी डिजिटल शिलान्यास और उद्घाटन किए जाने थे। हालांकि आचार संहिता के चलते सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। सभी पार्टियों में चुनावी तारीख डिक्लेयर होने के बाद हलचल पैदा हो गई है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बड़ौदा हलके के गांव बिशपड़ी में डिजिटल शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना था और इस कार्यक्रम की अगुवाई करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक बड़ौदा हलके के विकास कार्य के लिए 6 करोड़ 78 लाख रुपए के शिलान्यास और 4 करोड़ 26 लाख के उद्घाटन सीएम खट्टर द्वारा ऑनलाइन किए जाने थे, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव की तारीख डिक्लेयर होने के बाद सभी शिलान्यास और उद्घाटन को आचार संहिता के चलते स्थगित कर दिया गया। वहीं जेपी दलाल ने मंच से संबोधित करते हुए लोगों को कहा कि बड़ौदा हलके के विकास के लिए जो घोषणाएं की हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा क्षेत्र में एक्सप्रेस वे, चावल मिल, पीने की पानी की व्यवस्था, नहरी पानी की व्यवस्था और पंचायतों के लिए 60 से 70 करोड़ रुपए पहले ही जा चुके हैं। बड़ौदा हलके में 50 से ज्यादा गांव हैं जहां कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर करोड़ों रुपए की घोषणा न की गई हो। मंच से संबोधन में यह भी कहा गया कि 87 करोड़ रुपए की लागत से बड़ौदा के विकास के लिए उद्घाटन और शिलान्यास किए जाने थे, लेकिन आचार संहिता के चलते सभी उद्घाटन और शिलान्यास स्थगित कर दिए गए हैं। आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की घोषणा करना कानूनी अवहेलना करना होता है और बीजेपी पार्टी कानून तोड़ना नहीं, पालन करना जानती है। बड़ा ऐतिहासिक आज का कार्यक्रम था। मैं आपको बताने जा रहा था कि पिछले 2-3 महीने में इस हल्के के जितने काम मंजूर हुए हैं, जितने प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, इतने शायद ही कभी हुए हों। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने तोड़ दिया। आपके यहाँ जबरदस्त आईएमटी बनेगी, आपके यहाँ एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, आपके यहाँ जो इसका मिल का इसका धान का मिल है वो निकल रहा है, बनेगा यहाँ पर। ये सब चीज मंजूर हो चुकी है, घोषणाएं भी हो चुकी हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए की पीने के पानी की योजनाएं की घोषणा हो चुकी है और नहरों की पानी की समस्या थी, उसके काम हो चुके हैं। पंचायतों में 60-70 करोड़ रुपए पहले जा चुके हैं और पीडब्ल्यूडी के रोड की, मार्केटिंग बोर्ड के रोड की, आपके 56-57 काम है हल्के के अंदर। एक भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें करोड़ों रुपए की घोषणाएं ना हुई हो। मैं सौभाग्य से आपके सामने ये बताने के लिए आया हूं और हमारा ये सारा आज कार्यक्रम था। ये 30-35 और जो 70-80 करोड़ रुपए की घोषणाएं थी, इनका शुभारंभ करने का, यहां उतरते मैं गाड़ी से आया, मुझे पता लगा कि भाई चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए मैं ये सारे कार्यक्रम अपने स्थगित करता हूं। मैं शिलान्यास के कार्यक्रम अब नहीं करूंगा क्योंकि कानून का ये उल्लंघन होगा और भारतीय जनता पार्टी कानून मानने वाली पार्टी है, कानून तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। मंच से अपने संबोधन में जेपी दलाल ने कहा, जहां से एक्सप्रेसवे निकलते हैं वहां से 70-80 किलोमीटर तक का एरिया सवर जाता है। 10-20 लाख रुपए एकड़ वाली जमीन करोड़ों की हो जाती है। विकास की गंगा बहने लगती है। दिल्ली के उद्योगपति आकर उद्योग लगाते हैं। पिछले 8-9 महीने में हुई घोषणाओं में सड़कें और एक्सप्रेसवे मंजूर हुए हैं।
गोहाना भी गुड़गांव और फरीदाबाद जैसा होगा। गोहाना के विकास के लिए, गोहाना की बदहाली के लिए और गोहाना की तरक्की के लिए जनता बीजेपी के निशान को स्वीकार करके गोहाना का कैंडिडेट जो आज तक बीजेपी का नहीं बना है उसको बनाने का काम करें। माहौल खराब करने के लिए मंडियां ना चले, इसलिए रोड जाम किया गया था। किसान को ठीक ठाक पैसा ना मिले और किसान की फसल ना बिके, इसलिए ये उत्पात किए गए थे। नियमों की पालना करते हुए आज सभी कार्यक्रम यहीं पर स्थगित करते हैं। कोई बाढ़ तो आने जाता होगा और गांव से धीरे धीरे 30 साल में देखो गुड़गांव एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बन गया, विश्व स्तरीय शहर बन गया। और आप दिल्ली से जहां जाओ, सोनीपत जाओ तो सोनीपत तक पूरा शहर बसा हुआ है, बल्कि पानीपत तक ये सारा बस गया। उधर जाओगे गोहाना तक, इधर गोहाना की तरफ नहीं, इधर भादरगढ़ की तरफ चले जाओ, उधर गुड़गांव से भिवाड़ी की तरफ जाके चले जाओ, उधर फरीदाबाद से बल्लभगढ़ की तरफ चले जाओ, उधर गाजियाबाद, मेरठ, जहां एक्सप्रेस वे निकलते हैं वो इलाका 70-80 किलोमीटर तक संवर जाता है। जमीनों के जो 10-20 लाख रुपए एकड़ वाली जमीन करोड़ों रुपए की हो जाती है। विकास की गंगा बहती है। दिल्ली का उद्योगपति आके अपने कारखाने लगाते हैं। तो पिछले 6-8 महीने के अंदर जो आपका जो सड़कें मंजूर हुई हैं, एक्सप्रेसवे मंजूर हुए हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर गोहाना भी वैसा ही होगा जैसे गुड़गांव है, गोहाना भी वैसा ही होगा जैसे फरीदाबाद है। पानीपत और शहर के मुकाबले, पानीपत और सोनीपत के मुकाबले का होगा। करोड़ों रुपए का शिलान्यास किया जाना था। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने वाले शिलान्यास की व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी कृषि मंत्री को लगाई गई थी। बड़ौदा हलके के गांव बिचपड़ी पहुंचने पर कृषि मंत्री को आचार संहिता के बारे में जानकारी हुई तो सभी शिलान्यास और उद्घाटन स्थगित कर दिए गए। बड़ौदा हलके से आए हुए लोगों से आचार संहिता का हवाला देते हुए माफी मांगी और सभी शिलान्यास और घोषणाओं को स्थगित किया गया। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों बड़ौदा हलके के विकास के कार्य के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा भी की गई थी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के कारण अब किसी भी प्रकार की कोई घोषणा या शिलान्यास नहीं किया जाएगा। वहीं कृषि मंत्री ने कहा, बड़ौदा की जनता गोहाना व बड़ौदा के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए बड़ौदा की जनता बीजेपी पार्टी को आशीर्वाद देगी। करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना था और मैं चंडीगढ़ से चल के उसकी व्यवस्था देखनी थी। यहाँ आगे मुझे पता चला कि आचार संहिता लग चुकी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया और जो कार्यक्रम करना था उसको स्थगित कर दिया। लोग जो आ रहे क्षेत्र के आए हुए थे उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि वे आचार संहिता लग की वजह से हम जो ना तो शिलान्यास कर रहे हैं और ना ही कोई घोषणा कर रहे हैं। इतनी सी बात कह के और पिछले दिनों के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ दी हैं और बड़ौदा हलके का गोहाना क्षेत्र का ज़बरदस्त विकास होगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और हमें आशा है कि इस बार जो गोहाना और बड़ौदा और आसपास के इलाके विकास कराने के लिए बड़ौदा वासी जो है हमें आशीर्वाद देंगे।